वीडियो में थॉर्नडाइक के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे कि थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत होता है उसे किस किस नाम से जाना जाता है। थॉर्नडाइक ने कितने नियम दिए हैं, मुख्य नियम कितने हैं, गौण नियम कितने हैं और कौन कौन से प्रयोग किए हैं। सीखने का संयोजनवाद का सिद्धांत, यदि क्वेश्चन आ जाए कि सीखने का संयोजनवाद का सिद्धांत किसने दिया, तो इसे कोई हम क्या कहते हैं, सीखने के संयोजनवाद के सिद्धांत को थॉर्नडाइक का सिद्धांत कहा जाता है। थॉर्नडाइक के सिद्धांत को क्या कहा जाता है, सीखने का संयोजनवाद का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया। तो यह सिद्धांत क्या करके सीखने पर अधिक बल देता है, तो करके सीखने पर अधिक बल देता है कौन देता है, थॉर्नडाइक का सीखने का संयोजनवाद का सिद्धांत। 1913 में थॉर्नडाइक के द्वारा अधिगम के एक महत्वपूर्ण सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। तो किस सिद्धांत, तो कुछ लोगों ने इस सिद्धांत को उपनाम दिए। क्या नाम दिया सिद्धांत को, सीखने के संयोजनवाद के सिद्धांत के थॉर्नडाइक को प्रयास अथॉरिटी का सिद्धांत भी कहा है, पर्यंतर भूल का सिद्धांत के नाम से भी इसको ही जाना जाता है। यानी सब थॉर्नडाइक का ही है। यदि प्रयास अथॉरिटी का सिद्धांत आ जाए, किसे कहा जाता है, सीखने के संयोजनवाद के सिद्धांत को। सीखने का संयोजनवाद का सिद्धांत किसने दिया, थॉर्नडाइक का। यह इस प्रकार लिख सकते हैं, जो प्रयास अथॉरिटी का सिद्धांत किसने दिया, थॉर्नडाइक ने दिया। पर्यंतर या भूल का सिद्धांत किसने दिया, ये भी थॉर्नडाइक ने दिया। उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत भी किसने दिया है, ये भी थॉर्नडाइक का ही सिद्धांत है और इसको एसआर बॉन्ड के नाम से भी जाना जाता है। बिली पर किया गया प्रयोग कौन है, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत। जो उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत है ना, क्या है, बिली पर किया गया प्रयोग या मांस का टुकड़ा आ जाए, तो ये जब भी मांस का टुकड़े की बात करें या बिली पर किया गया प्रयोग की बात करें तो क्या है, थॉर्नडाइक का उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत है। संबंधों का सिद्धांत, थॉर्नडाइक के जो थॉर्नडाइक है ना, थॉर्नडाइक के सिद्धांत बंध सिद्धांत भी कहते हैं। थॉर्नडाइक के जो इस सिद्धांत है ना, संयोजनवाद का सिद्धांत से बंध सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। हर्ष दुख का सिद्धांत भी कहा जाता है। हर्ष दुख का सिद्धांत किसने दिया, थॉर्नडाइक ने दिया। सीखने के सबसे महत्वपूर्ण स्वरूप को थॉर्नडाइक ने पर्यंतर और भूल द्वारा अधिगम बताया। या सीखने के सबसे महत्वपूर्ण स्वरूप को क्या बताया, थॉर्नडाइक ने पर्यंतर एवं भूल द्वारा अधिगम बताया। थॉर्नडाइक का संबंधवादी सिद्धांत, यानी संबंधवादी सिद्धांत भी थॉर्नडाइक का ही है। साहचर्यवादी सिद्धांत भी थॉर्नडाइक के ही हैं। तो अब देखते हैं थॉर्नडाइक के सिद्धांत के बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि जो थॉर्नडाइक के सिद्धांत है उन्हें किस किस नाम से पुकारा जाता है, तो ये सभी हमने डिस्कस कर लिए। अब हम करते हैं थॉर्नडाइक के थॉर्नडाइक के प्रयोग 1 2 3 4। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखते हैं कि थॉर्नडाइक ने कितने प्रयोग किए हैं, 4 प्रयोग किए हैं। नंबर 1, भूखी बिल्ली पर। भूखी बिल्ली पर भी किया है इसने पिंजरा खटका। भूखी बिल्ली पर पिंजरा खटका जाए तो किसने किया है, थॉर्नडाइक ने किया। चूहों पर किया गया प्रयोग, चूहों पर किया गया प्रयोग है तो उसको क्या कह रहे हैं, पूरा पढ़ते हैं। चूहों पर किया गया प्रयोग भूल भुलैया द्वारा सीखना कहलाता है। इंपॉर्टेंट है कि रखने के जो चूहों पर प्रयोग किया गया था उसको क्या कहा जाता है, भूल भुलैया द्वारा सीखना कहलाता है। फंडुलस मछलियों पर भी किया, किसने किया है, थॉर्नडाइक ने। 4 प्रयोग थे। गोपाल स्वामी ने मानव प्राणियों में प्रयास अथॉरिटी का प्रदर्शन मिरर के माध्यम से किया। किसके माध्यम से किया गया, अगर गोपाल स्वामी ने प्राणियों में प्रयास अथॉरिटी का प्रदर्शन मिरर के माध्यम से किया था। थॉर्नडाइक के सीखने के नियम, 2 नियम है। नंबर 1, मुख्य नियम और एक है गौण नियम। मुख्य नियम को क्या कहते हैं, आ जाए तो प्राइमरी रूल कहते हैं, और जो गौण नियम है उनको कहा जाता है सेकेंडरी नियम। ये जो गौण नियम है उनको क्या कहते हैं हम, सहायक नियम। अब यही आ जाएगा यहाँ से प्रश्न की जो थॉर्नडाइक थे, थॉर्नडाइक ने सीखने कितने नियम दिए, 2 नियम दिए। अब ये आ जाए कि मुख्य नियम कितने थे, 3 नियम थे मुख्य नियम। और जो गौण नियम को क्या कहा जाता है, गौण नियम 5 नियम थे ना। गौण नियम को सेकेंडरी रूल कह सकते हैं या सहायक नियम कह सकते हैं, दूसरे नाम से पुकारा जा सकता है। तो थॉर्नडाइक के हमने जो नियम पढ़ लिए कि मुख्य नियम हो गए और गौण नियम का क्या नाम कह रहे हैं, सहायक नियम सेकेंडरी। और प्राइमरी रूल कितने हैं, 3 नियम है। प्राइमरी 3 है और गौण कितने हैं, 5। यहीं से क्वेश्चन पूछ लेगा कि प्राइमरी कितने नियम दिए थॉर्नडाइक ने, मुख्य नियम कितने दिए, 3 दिए। या कह देगा कि सहायक नियम कितने दिए थॉर्नडाइक ने या गौण नियम, तो ये 5 दिए। तो जो मुख्य नियम है, तो मुख्य नियम, अब जो थॉर्नडाइक के मुख्य नियम है 3। तो मुख्य नियम में से पहला नियम है तत्परता का नियम, दूसरा नियम है अभ्यास का नियम। अभ्यास का नियम है ना जो थॉर्नडाइक का मुख्य नियम है, अभ्यास के नियम को क्या कहा जाता है, अनुप्रयोग का नियम कहा जाता है। और तीसरा नियम है प्रभाव का नियम, संतोष या असंतोष का नियम भी कहा जाता है। तो ये भी ध्यान रखना है कि जो थॉर्नडाइक के 3 मुख्य नियम थे, तो 3 मुख्य नियम तत्परता का है, अभ्यास का है और प्रभाव का है। और जो अभ्यास का नियम है उसे अनुप्रयोग का नियम कहा जा रहा है, जो प्रभाव का नियम है उसे संतोष असंतोष का नियम कहा जा रहा है। यदि आ जाए कि थॉर्नडाइक जो प्रभाव का नियम है ना, इसको संतोष असंतोष का नियम कहा जाता है। तो थॉर्नडाइक का क्वेश्चन इस प्रकार आ सकता है कि थॉर्नडाइक का
निम्न में से कौन सा नियम नहीं है प्राइमरी नियम में? तो तत्परता का भी है, अभ्यास का भी है और प्रभाव का भी है। तो एक नियम क्या दे देगा, गौण नियम में से दे सकता है, या इनसे अलग कोई एक नियम ऐसा दे देगा जो मुख्य नियम नहीं होगा, तो हम टिक कर देंगे एग्जाम में कि वो मुख्य नियम नहीं है। अब देखते हैं थॉर्नडाइक के गौण नियम। कितने नियम है? 5, 1 2 3 4 5 5 ये लिखे हुए। थॉर्नडाइक के सीखने के गौण नियम को सहयोगी या सहायक नियम भी कहते हैं। सेकेंडरी, सहायक, सहयोगी नियम का इनके नाम से पुकारा जाता है गौण नियम को। ये 5 हैं। बहुप्रतीक क्रिया का नियम है, मानसिक स्थिति का नियम है, आंशिक क्रिया का नियम है, समानता का नियम है, यानी आत्मसात का नियम भी, समानता का नियम भी कह सकते हैं, साहचर्य परिवर्तन का नियम है। यह नियम परिवर्तन अनुबोध पर आधारित है। ये बहुप्रतीक क्रिया के नियम किस पर आधारित है? परिवर्तन अनुबोध पर आधारित है।